माणिकपुर के राजमहल के उद्यान में संध्या के समय। महारानी जी, आप नीलमगिर की पहाड़ियों में रह रहे योगेश्वर बाबा नाम के सिद्ध महात्मा से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं लेती? अरे अनिरुद्ध, बहुत से पीर फकीरों के डेरों के चक्कर लगा लिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। खैर, तू कहती है तो मैं वहां भी जाकर देख लेती हूँ। उसी रात महारानी ने अपने पति राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, मैं संतान प्राप्ति के लिए रह योगेश्वर बाबा के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। महारानी, हमें इन संत महात्माओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी इस इच्छा में बाधक नहीं बनेंगे। और अगले दिन शीघ्र ही। सैनिकों, तुम यहीं नीचे रुको, मैं अकेली ही पहाड़ी पर योगेश्वर बाबा से मिलने जाऊंगी। अनुप्रिया अकेली ही दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने लगी। जब वह अपनी सांसों को नियंत्रित करके आश्रम में प्रविष्ट हुई, अगले पल वह दौड़कर योगेश्वर बाबा के चरणों से लिपट गई। उठो बेटी, उठो। किसी विवाहित स्त्री का अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष के चरणों में गिरना शास्त्रों के विरुद्ध है। तत्पश्चात उन्होंने उसे चुप कराया और बोले, हाँ बाबा, बड़ी आस लेकर आई हूँ, मेरी खाली झोली को भर दो बाबा। अनुप्रिया का कथन सुन योगेश्वर बाबा ने तत्काल ही आंखें मूंद ली और किसी गहरे सोच में डूब गए। और कुछ देर पश्चात, बेटी, तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, पर बदले में तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी बाबा? तुम्हारे 2 जुड़वा पुत्र होंगे। अपने बड़े पुत्र को तुम्हें हमारी सेवा में साधु जीवन बिताने के लिए देना होगा। फिर कुछ देर बाद, ठीक है योगेश्वर बाबा, मैं अपने होने वाले जुड़वा पुत्रों में से बड़ा पुत्र आपकी सेवा में देने का वचन देती हूँ। बेटी, ये वचन निभाना इतना सरल नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने पति को मनाने के लिए 3 मौके दूंगा। यदि तुम उन 3 मौकों पर उन्हें इस बात के लिए राजी कर सकी तो ठीक, अन्यथा तुम्हारा बड़ा पुत्र स्वयं चलकर हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा छोटा पुत्र भी राज छोड़कर कहीं चला जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम वचन हारी जाओगी और तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। थोड़ी देर बाद, बाबा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे अपने जीवन की कीमत पर भी संतान चाहिए। बेटी, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। जाओ, आज से ठीक 9 माह पश्चात तुम्हारी कोख से चांद और सूरज जैसे 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। और योगेश्वर बाबा के आशीर्वाद की कृपा से ठीक 9 माह बाद, महाराज, मैं अपने पुत्रों का नाम चांदाक्ष और सूरज रखना चाहती हूँ। महारानी, हमारे दोनों पुत्र वाकई चांद सूरज के ही समान हैं, इसलिए इनके लिए यही नाम उचित रहेंगे। महाराज, खुशी की इस बेला में मैं अपने बड़े पुत्र चांद को योगेश्वर बाबा की सेवा में देना चाहती है। यह कैसे हो सकता है महारानी कि एक राजा का पुत्र साधु बने? हम इस बात की स्वीकृति कभी नहीं देंगे। ये क्या हुआ? महाराज तो मना करके चले गए। फिर दिन बीतने के साथ चांद सूरज दोनों जुड़वा भाइयों का लालन पालन राजकीय परंपराओं के अनुसार होने लगा। परंतु सुपर्णा हर समय उसी बात को सोचती रहती और इस तरह 10 वर्ष का लंबा समय बीत गया। एक दिन, अब बड़े हो गए, अब इन्हें आगे की शिक्षा अध्ययन हेतु भारद्वाज आशी के आश्रम में भेज देना चाहिए। महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। आप सूरज को भारद्वाज आशी के आश्रम में छोड़ आइए। सूरज को ही क्यों? चांद भी तो उसके साथ जाएगा। महाराज, चांद राजनीति और शिक्षा लेकर क्या करेगा? उसे तो साधु जीवन अपनाना है। महारानी, क्या बक रही हो? तुमने आज बरसों बाद फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। महाराज, मैंने योगेश्वर बाबा को इस बात का वचन दिया हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे वचन की लाज रख लीजिए। महारानी, कुछ भी हो, यह नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यह हमारा फैसला है। तब विक्रमादित्य सूरज के साथ साथ चांद को भी लेकर भारद्वाज आशी के पास दोनों को छोड़ आया। एक दिन
और 10 वर्ष के बाद तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। चलो, अब तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ आऊं। जो आज्ञा गुरुदेव। भारद्वाज आर्ष चांद सूरज के साथ अगले दिन ही हीरकपुर जा पहुंचे। राजन, तुम्हारे दोनों पुत्रों शिक्षा पूर्ण हो गई है। गुरुदेव, मेरे पुत्रों को शिक्षित कर आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। गुरुदेव, हमारे राजकुल की रीति के अनुसार जब भी कोई राजकुमार गुरु के पास से शिक्षा ग्रहण कर वापस लौटता है, उससे अगले दिन ही उस राजकुमार की राज परीक्षा ली जाती है। हम चाहते हैं कि कल दरबार में आप हमारे पुत्रों की राज परीक्षा लें। जो भी राजकुमार आपके द्वारा ली गई राज परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, उसे ही माणिकपुर राज्य का युवराज घोषित कर दिया जाएगा। राजन, आपका विचार बहुत बढ़िया है। अगले दिन पुत्रों, मैं तुम्हारी 2 परीक्षाएं लूंगा। क्या तुम दोनों परीक्षा देने को तैयार हो? हाँ गुरुदेव। तो सुनो, यदि तुम्हारे राज्य के पड़ोस में कोई दूसरा छोटा और दुर्बल राज्य हो तो तुम्हें बेड़े व शक्तिशाली माणिकपुर राज्य के राजा होने के नाते उस राज्य के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? राज्य को जीतकर तुरंत अपने राज्य में मिला लूंगा। मैं उस राज्य की सहायता करके उसे भी एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाने का प्रयत्न करूंगा। गुरुदेव, चांद का विचार मूर्खतापूर्ण है। अगर छोटा दुर्बल राज्य शक्तिशाली हो गया तो वह शक्तिशाली होकर हम पर आक्रमण करने का प्रयत्न करेगा। चांद, तुम इस विषय में क्या कहोगे? गुरुदेव, असहाय लोगों की सहायता करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। उन्हें सताना व उन पर अत्याचार करना पाप और अक्षम्य अपराध है। तुम दोनों की पहली परीक्षा तो पूर्ण हो गई। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देने के लिए वन में आखेट करने इसी समय जाना होगा। संध्या को तुम दोनों को अपना अपना शिकार लेकर हमारे पास उपस्थित होना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। सूरज और चांद अपने अपने अनुचरों के साथ अलग अलग वन की ओर चल दिए। दोनों को कोई शिकार नहीं मिलता। खुशी समय सूरज ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या पुत्र, तुम तो खाली हाथ ही आए हो? गुरुदेव, आज न जाने क्यों वन में कोई जानवर ही दिखाई नहीं दिया। इस कारण मुझे वन में अपना पराक्रम दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। तभी चांद भी वहां आ पहुंचा। ये क्या चांद, तुम भी खाली हाथ आए हो? गुरुदेव, मैं 2 शिकार लाया हूं। यह अहिंसावादी शिकार कैसे कर लाया? तब चांद के कहने पर कक्ष के बाहर खड़े उसके दोनों अनुचर कक्ष में आए। गुरुदेव, मैं वन में से इन्हीं 2 जानवरों का शिकार करके लाया हूं। लेकिन चांद बेटे, ये दोनों जानवर तो जीवित हैं, फिर इन्हें शिकार कैसे कह रहे हो? गुरुदेव, आज जब मैं वन में गया तो सूरज के डर से डरे सहमे जीव जंतुओं को मैंने प्यार से अपने पास बुलाया तो ये दोनों बेझिझक मेरे पास आ गए। गुरुदेव, मेरे विचार से शिकार करने का यह मतलब नहीं है कि किसी निर्दोष जानवर को तीर कमान तीर कम से मारकर ही उस पर विजय हासिल की जाए। स्नेह व प्यार से भी तो किसी पर विजय हासिल की जा सकती है। चांद बेटे, हमने तुम्हारी सूरज की बातें सुन ली है। अब तुम दोनों जाओ, कल हम परीक्षा का परिणाम घोषित करेंगे। लेकिन सूरज भारद्वाज आर्ष के कक्ष के बाहर ही रुक गया। मुझे पिताजी महाराज व गुरुदेव की बातें छिपकर सुननी चाहिए। गुरुदेव, अब बताइए, इन दोनों में से कौन युवराज बनने के योग्य है? राजन, यूं तो दोनों ही अपने अपने स्थान पर योग्य है, पर जो महानता चांद में है वह सूरज में नहीं है। इसलिए मैं बेखटके कह सकता हूं कि राजकुमार चांद ही हीरकपुर का युवराज बनने के योग्य है। ठीक है गुरुदेव, हम कल ही चांद को युवराज घोषित कर देंगे। तो यहाँ चांद को युवराज बनाने की तैयारी की जा रही है। यह तो मेरा सरासर अपमान है। अब मैं यहाँ रहकर अपमान सहने की बजाय माणिकपुर छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। फिर वह क्रोध भरकर वहां से अपने कक्ष में चला आया।
इधर विक्रमादित्य सीधा चांद के कक्ष में पहुंचा। बधाई हो चांद बेटो, कल तुम माणिकपुर के युवा युवराज घोषित किए जाने वाले हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं इस योग्य कहाँ? चांद बेटे, यह तुम्हें नहीं, हमें पता है कि तुम किस योग्य हो। माणिकपुर का युवराज तुम जैसा ही होना चाहिए। तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय गुरुदेव द्वारा लिया जा चुका है, जिसे बदला नहीं जा सकता। विक्रमादित्य तो चले गए, पर चांद को असमंजस में डाल गए। क्या मेरा युवराज बनना उचित रहेगा? अभी चांद बैठा हुआ यह सब सोच ही रहा था कि चांद, मैं कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूंगा? उठो, आज मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मेरी आवाज के पीछे पीछे चले आओ। उठो चांद, उठो। इस आवाज में न जाने कैसी शक्ति थी कि उससे बंधा चांद उता और मंत्र मुग्ध सा उस आवाज के पीछे पीछे चल दिया। वह आवाज लगातार उसका मार्गदर्शन करे रही थी और चांद नगर की सड़क पर चलता हुआ शीघ्र ही राज्य की सीमा से दूर निकल गया। इधर विक्रमादित्य महारानी अनुप्रिया के कक्ष में पहुंचा। महारानी, कल तुम्हारा बड़ा बेटा चांद माणिकपुर का युवराज बनने वाला है। क्या? इस तरह क्यों चौंक गई महारानी? क्या चांद का युवराज बनना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? महाराज, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? महाराज, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो चांद को योगेश्वर बाबा को सौंप दो और सूरज को माणिकपुर का युवराज बना दो। अनुप्रिया, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। माणिकपुर के युवराज को भला एक साधु को कैसे सौंपा जा सकता है? ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। अगले ही पल अनुप्रिया ने प्राण त्याग दिए थे। ये देख विक्रमादित्य हक्का बक्का सा रह गया। क्या तुम अनुप्रिया, मैं तुम्हारी बात मान लेता तो तुम इस प्रकार न मरती। तुम दोनों इसी समय राजकुमार चांद और सूरज के पास जाकर सूचना दो कि उनकी मां स्वर्ग सिद्धार गई है। जी महाराज। कुछ ही देर बाद क्या हुआ? दोनों राजकुमार तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? महाराज, राजकुमार अपने अपने कक्षों में नहीं हैं। क्या? इतनी रात दोनों कहां चले गए? उसी समय अतिथि गृह से भारद्वाज आर्षी विक्रमादित्य के पास पहुंचे। गुरुदेव, ये क्या हो गया? पलक झपकते ही मेरी हरी भरी बागिया क्यों उजड़ गई? दुहुक ना हो राजकुमार, यह तो होना ही था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं ठीक कह रहा हूं राजन। अपने पिछले जन्म में तुम विरसेसर नाम के भेलिए थे और सोन चिड़े ने तुम्हें एक शाप दिया था। उसी शाप का फल तुम्हें इस जन्म में मिला है। पूर्व जन्म में तुम विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं पकड़कर उन्हें पक्षी प्रेमियों को बेचकर अपना पेट पालते थे। अगले दिन गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजन, धैर्य रखो। तुम एक राजा हो और राजा को इस प्रकार विचलित होना शोभा नहीं देता है। उधर चांद, उधर अदृश्य आवाज के मार्गदर्शन में अनवरत चलता हुआ चांद योगेश्वर बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। बाबा, क्या आपने ही अदृश्य आवाज के जरिए मुझे यहां बुलाया है? हां चांद, पूर्व तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी मां मुझे एक वचन दे गई थी। वह अपना वह वचन पूरा न कर सकी। मुझे अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें यहां बुलाना पड़ा। लेकिन बाबा, आपको इस प्रकार मुझे यहां बुलाने की क्या जरूरत आ पड़ी? मां ने आपको कैसा वचन दिया था? एक दिन प्रभु की आदेश। भक्त, तुमने आज तक अपना कोई भी शिष्य नहीं बनाया है। हमारा आदेश है कि तुम अपना एक ऐसा शिष्य बनाओ जिसे तुम अपना सारा ज्ञान सौंप सको। जो प्रभु की आज्ञा है बेटा। इस घटना के अगले दिन ही तुम्हारी मां मेरे पास संतान का वरदान मांगने आ पहुंची। मैं जान गया था कि तुम्हारी मां के जुड़वा पुत्र होंगे, इसलिए मैंने उसी समय तुम्हारी मां से तुम्हें मांग लिया था। ओह, तो यह बात है। चांद, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर अपना सारा ज्ञान तुम्हें सौंपना चाहता हूं। क्या यह तुम्हें स्वीकार है? आपका शिष्य बनकर मुझे खुशी होगी बाबा। तब तो ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। उधर सूरज वन वन नगर नगर भटकता घूम रहा था।
मैं आवेश में मानिकपुर से तो चला आया, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं। एक दिन जब भूख से व्याकुल हो उसके घोड़े ने प्राण छोड़ दिए तो उसका धैर्य जवाब दे गया। इससे पहले कि मुझे और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। यह सोचकर जब वह आत्महत्या के उद्देश्य से एक पहाड़ी पर पहुंचा, तभी रुक जाओ। सूरज के कदम जहां के तहां रुक गए और जब वो उसके पास पहुंची, आत्महत्या करने जा रहे थे? हाँ, मुझे अब अपने जीवन से कोई मोह नहीं रहा है। मैं अभावों का जीवन नहीं जी सकता। युवक, तुम जवान और हट्टे कट्टे हो, तुम्हें इस प्रकार आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। मुझे देखो, भेड़ बकरियों को पालकर जो रूखा सूखा मिलता है उसी को खाकर प्रसन्न रहती हूँ। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, क्या घबराना। कुछ देर सोचने के पश्चात मैं अपना घर बार सब छोड़ आया हूँ और अब वहां पुनः वापस नहीं जाना चाहता। यदि ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, बाबा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बेटा, मुझे खुशी है कि चंपा तुम्हें आत्महत्या करने से बचाकर यहाँ ले आई है। अब तुम आराम से हमारे साथ रह सकते हो। धन्यवाद जी। अगले दिन से सूरज चंपा के साथ भेड़ बकरियां चराने वन में जाने लगा था। है भगवान, तूने भी मेरी क्या तकदीर लिखी है। राज वैभव में पल बढ़कर आज मुझे भेड़ बकरियां चरानी पड़ रही हैं। एक दिन महारानी अनुप्रिया बार बार हमसे यही जिद किया करती थीं कि हम राजकुमार चांदकोर योगेश्वर बाबा को सौंप दें। अवश्य ही इस बात में कोई रहस्य है, शायद योगेश्वर बाबा ही कुछ बता सकें। विक्रमादित्य उसी समय गोरे में बैठकर नीलकंठ की पहाड़ियों की ओर चल दिया। जब वो योगेश्वर बाबा के आश्रम में पहुंचा, चांद, मेरे बेटे, तुम यहाँ हो? हमने कहां कहां नहीं खोजा। तुम यहाँ क्यों आ गए बेटे? चांद उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही कुटिया से बाहर निकलकर योगेश्वर बाबा बोले, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर चांद नहीं मैं दूंगा। योगेश्वर बाबा ने विक्रमादित्य को सारी बातें बता दी। सारी बातें जानकर, बाबा, यदि हमें तनिक भी इस बात का एहसास होता कि महारानी ने आपको ऐसा वचन दिया था, तो हम स्वयं चांद को आपकी सेवा में सौंप जाते। राजन, जो होना था वो तो हो गया है, अब आगे की सोचिए। अब आगे की क्या सोचनी है बाबा? मानिकपुर की राजगद्दी का अब तो भगवान ही मालिक है। ऐसा नहीं होगा राजन। तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र सूरज मानिकपुर का राजपाट संभालेगा। सूरज, क्या आपको उसके विषय में कुछ मालूम है? हाँ, इस समय वो रामदीन गडरिये के यहाँ भेड़ें चराकर अपना जीवन यापन कर रहा है। पर आप फिक्र न कीजिए, मैं अपने योग बल से उसे यहाँ बुला लूंगा। तब ठीक है योगेश्वर बाबा, मैं अपने राज्य वापस लौट जाता हूं। हाँ, इस समय यही ठीक रहेगा। इधर सूरज बूढ़े रामदीन से कह रहा था, बाबा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हो बेटा, बुखार के कारण बदन बुरी तरह टूट रहा है। सूरज, आज तुम अकेले ही वन में जाकर भेड़ बकरियां चरा लाओ। मैं यहाँ रहकर बाबा की देखभाल करूंगी। तुम ठीक कह रही हो चंपा। उस दिन सूरज अकेला ही भेड़ बकरियां को लेकर वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचकर और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सूरज, यहाँ क्यों बैठे हो? उठो उठो, मेरे पाप चले आओ। सूरज ने चौंक कर चारों ओर देखा। वो हैरत में पड़ गया। ओह, ये किसकी आवाज थी जो मुझे पुकार रही? तभी आवाज पुनः सुनाई दी, सूरज, हैरान ना हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आओ, मेरे पास चले आओ। फिर आवाज के दिए निर्देशों का पालन करते हुए सूरज शीघ्र ही योगेश्वर बाबा के आश्रम में जा पहुंचा। आओ सूरज। आपने ही मुझे यहाँ बुलाया है बाबा। हाँ, सुनो सूरज, तुम्हें मानिकपुर वापस लौटना होगा। मैं अब कदापि मानिकपुर राज्य वापस नहीं लौटूंगा। अब तक चांद वहां का युवराज बन गया होगा। भला अब मेरा वहां क्या काम? सूरज, चांद युवराज नहीं, सन्यासी बन चुका है।
क्या? सूरज विश्वास न हो तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। चांद पुत्र मेरे पास आओ। चांद यहाँ? योगेश्वर बाबा की आवाज सुन झटपट उनके पास आ गया। गुरुदेव, चांद, ये तुम हो? अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास आ गया ना सूरज? हाँ बाबा, लेकिन चांद यहां कैसे पहुंचा? ये एक लंबी कहानी है। फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाऊंगा। तब योगेश्वर बाबा ने विस्तार पूर्वक सूरज को सारा घटनाक्रम बताया। सारी बातें जानकर ओह, पिताजी महाराज पर तो एक साथ बहुत दुख आ पड़े हैं। सूरज, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम मानिकपुर जाकर महाराज का सहारा बनो। तब सूरज ने चांद से कहा, चांद मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें युवराज बनते देख मैं जलन से भर उठा था। सूरज, मेरी नियति में सन्यासी बनना लिखा था। मैं सन्यासी बन गया। तुम्हें मानिकपुर का युवराज बनना है, इसलिए गुरुदेव की बात मान मानिकपुर वापस लौट जाओ। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मुझे मानिकपुर लौटना ही होगा। सूरज, मानिकपुर जाकर तुम चंपा को ना भूल जाना। उसका तुम्हारा पूर्व जन्म का साथ है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? पूर्व जन्म में तुम एक साधारण किसान के बेटे थे और चंपा उस गांव के जमींदार प्रभुदयाल की बेटी थी। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन तुम दोनों का ये प्यार जमींदार को मंजूर नहीं था। तुम दोनों तो तालाब में कूदकर जान दे दी। सूरज, उन दोनों के उस बलिदान की लाज रखने के लिए तुम्हें इस जन्म में चंपा से विवाह करना ही होगा। बाबा, मुझे आपकी बात स्वीकार है। योगेश्वर बाबा को प्रणाम कर वहां से मानिकपुर की ओर चल दिया। जब वो मानिकपुर पहुंचा, सूरज, मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्षमा करें पिताजी महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। अगले दिन विक्रमादित्य ने दरबार में घोषणा की, हम सूरज को मानिकपुर का युवराज घोषित करते हैं। युवराज बनने के पश्चात एक दिन सूरज और चंपा की खूब धूमधाम के साथ विवाह हो गया।